नमस्कार दोस्तों, मैं फिर हाजिर हूँ आपके सामने, आपका होस्ट संतोष द मैजिक मैन। सीधा कैमरा सीधी बात दिल से। तो आज हम बात करेंगे नॉलेज के बारे में। नॉलेज क्या है? एक्चुअली हम हर रोज़ हम इस एक शब्द है नॉलेज, जिसे हम ज्ञान कहते हैं। तो ये आखिर ये है क्या? हम इसे कहते क्यों हैं नॉलेज, और ये कैसे होता है? एक्चुअली है क्या चीज़ जो आपके टीचर्स हमेशा कहते हैं नॉलेज गेन कीजिए। आप जहाँ काम करते हैं वहाँ कहते हैं प्लीज़ गेट सम नॉलेज। कहीं से भी जो मिलता है लीजिए। टुडे वी आर लिविंग ऑन एरा ऑफ एआई, जहाँ इंफॉर्मेशन, जहाँ एक तरीके की नॉलेज है हमें एक्वायर करनी है, लेनी है क्या? इंफॉर्मेशन, डिफरेंट काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन। और नॉलेज का जो दायरा है कहाँ तक है, कैसे है, इसका पता करना है। तो इसके लिए जो क्या है कि नॉलेज जो है इसकी कोई लिमिटेशंस नहीं है, इट्स एंडलेस। आप कह सकते हैं इन्फिनिटी है। अगर हम देखें तो आज की तारीख में हम ऐसी जगह फंसे हुए हैं, ऐसा जंजाल है नॉलेज का, या ऐसे कह सकते हैं ऐसा सागर है जहां आप जितनी डीप जाएंगी उसकी गहराई बढ़ते ही जाएगी। सो नॉलेज इतना वास्ट है, नॉलेज का कोई सानी नहीं है। नॉलेज आपकी ज़िंदगी को चेंज कर सकता है। तो नॉलेज जो है उसका भी अंत नहीं होता है, और इसका कोई पर्टिकुलर सेगमेंट नहीं है कि हम ये कहें कि यही नॉलेज है। नॉलेज क्या होता है? नॉलेज इज जस्ट अंडरस्टैंडिंग। आपकी अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाता है, आपकी अवेयरनेस को बढ़ाता है। ठीक है? तो ये क्या करता है? फैमिलिटी गेन कराता है कि सब्जेक्ट के प्रति। अगर मान लीजिए आप हिस्ट्री पढ़ते हैं तो हिस्ट्री को पढ़ते पढ़ते आपकी नॉलेज बढ़ती है, यानी कि आप उसके बारे में जानते हैं, उसके फैक्ट को जानते हैं, फिर उसको सोच उस एरा में पहुंच जाते हैं बुक्स के थ्रू। तो इससे क्या होता है, थ्रू आपका क्या है, फैमिलिटी जब गेन होती है तो क्या होता है, इससे थ्रू आपका एक्सपीरियंस बढ़ जाता है। ठीक है? अगर आपका एक्सपीरियंस बढ़ता है तो इससे क्या होगा, लर्निंग होती है, आपकी लर्निंग होगी, और उसके बाद आप इसके बारे में पढ़ेंगे। तो ये जो आइटम्स हैं, इंटर्न्स हैं, जो ये चीज़ें, फैक्ट्स हैं, इंफॉर्मेशन है, जो डिस्क्रिप्शंस आती हैं लोगों की चीज मन में, और तो इससे क्या होता है, हमारा एक तरीका स्किल जो होता है वो एक्वायर होता है, हमारी स्किल बढ़ती है। ठीक है? तो आप समझ सकते हैं कि एजुकेशन के लिए हमें क्या चाहिए होगी, इसके लिए हमें लर्निंग करनी है। लर्निंग का मतलब है कि चीज़ों को अंडरस्टैंड करना, स्टडी करनी पड़ेगी। तो इसके अलग अलग फैक्ट हैं जिसे हम आज की वीडियो में समझेंगे। तो लर्निंग का मतलब है हम अपने लाइफ साइकिल में, मतलब हम जो भी लर्न करते हैं डेली यूज़ में, हम जैसे मैंने बताया तो इससे क्या होगा, जो इसके वेरियस फैक्टर्स हैं। इसका एक है एजुकेशन, शिक्षा, उसके बाद एक्सपीरियंस, जो हम डेली यूज़ में एक्सपीरियंस करते हैं। मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ तो अभी मैं लर्निंग पेज में हूँ यूट्यूब में, तो ये मेरा एक्सपीरियंस कर रहा हूँ मैं, एजुकेट कर रहा हूँ मैं, जस्ट कैसे ये यूट्यूब चैनल बनाते हैं मैं सीख रहा हूँ। रिसर्च भी एक इसका एक एग्जांपल है, जिससे हमें पता चलता है कि हम इस बारे में हम क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, हम रिसर्च कर रहे हैं। तो कैसे इसके बारे में क्या होता है, इससे क्या होगा, इसके प्रॉन्स हैं, कॉन्स जो भी हैं ना, तो ये भी हमें पता चलेंगे। उसके बाद ऑब्जर्वेशन बहुत ही बड़ी जो इसकी चीज़ है, ऑब्जर्वेशन। जैसे जो बच्चा होता है वो ऑब्जर्व करता है चीज़ों को, जो क्यूरियोसिटी लाती है ऑब्जर्व की, ये ऐसे क्यों चल रहा है, तो ये चीज़ें हैं। तो शिक्षा का जो एजुकेशन है, जो नॉलेज है, ये शिक्षा से आएगी, आपके एजुकेशन से आएगी, आपके एक्सपीरियंस से, जो पास के एक्सपीरियंस है। तभी हम कहते हैं कि जो बड़े बुजुर्ग हैं वो बहुत एक्सपीरियंस हैं, जो सीनियर वीपीज होते हैं या सीनियर पोजीशन में होते हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं कि उनका एक्सपीरियंस हमारे काम आएगा। यानी कि उनकी जो क्या है नॉलेज क्या होगा, उन्होंने ये चीज़ टैकल की है। ये सिमिलर उनकी जो सिचुएशन है, सिमिलर सिचुएशन में हम जा चुके हैं। जैसे हम जो हमारे ट्यूटर्स होते हैं, जब ISPCs की ट्रेनिंग कोचिंग करते हैं, तो जो एक्सपीरियंस बंदे होते हैं, जहाँ अटैम्प्ट कर चुके होते हैं, उसके बाद वो ये पास फेल हो वो ये अलग बात है, बट उनके पास एक एक्सपीरियंस होता है। तो एक्सपीरियंस से कहने का मतलब ये होता है कि अगर आप किसी काम को कर रहे हैं और कोई एक्सपीरियंस बंदे का एक्सपीरियंस आपके पास होता है, तो क्या होता है कि आपका एक्सपीरियंस उतना गुना बढ़ जाता है। फॉर एग्जाम्पल, एक लेखक, एक राइटर पूरी ज़िंदगी लगा के एक बुक लिखता है और आप उसे एक साल में कवर करते हैं, तो उसकी पूरी ज़िंदगी का जो नॉलेज एक्सपीरियंस था वो आपको एक बुक मिल जाता है। तो नॉलेज के लिए सबसे बड़ी मेन चीज़ है, आपको एजुकेट करना पड़ेगा। एजुकेट के लिए आपको पर्टिकुलर जिस रीजन में, जिस सब्जेक्ट में आपको मास्टर करना है, उसके लिए आपको एजुकेशन यानी उसके बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा, वो भी थ्रू
एक सर्टिफाइड बुक या पर्टिकुलर पैटर्न की बुक हो उसे पढ़िए, तो आपका नॉलेज क्या होगी, ब्रॉड होगी। अदरवाइज क्या होगा, आप ऐसे ही रैंडमली कहीं से भी कुछ भी पढ़ेंगे तो क्या होगा कि जंबल हो जाती है, तो उसकी एक स्टैंडर्डाइज नहीं हो पाता है। तो उसके बाद एक्सपीरियंस कैसे करेंगे, उस चीज़ को आप अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करके आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं। ये और हर हमारी लाइफ इतनी शॉर्ट है ह्यूमंस की कि आप सारी चीज़ों को एक्सपीरियंस नहीं कर सकते। एक्सपीरियंस करने के लिए हमारी लाइफ बहुत कम है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, दूसरे के नॉलेज को हम एक्वायर करते हैं, उनसे सीखते हैं। हमारे जो टीचर्स हैं, जो भी हमारे में जो कुछ सिखाता है, तो उसकी नॉलेज हम एक्वायर करते हैं, तो उसका एक्सपीरियंस भी हम ऑटोमेटिकली हमारे पास आता है। रिसर्च करते हैं कि हम बिकॉज ऑफ यू आर द ह्यूमन बीइंग, तो हम क्या करते हैं, हम ह्यूमन बीइंग है तो हमारे पास हमारे से सेंसेस हैं, हमारे पास दिमाग है, तो उसके अकॉर्डिंग पहले अपने आप को रिसर्च करते हैं किसी चीज़ के बारे में। जैसे आप कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करते हो या कोई स्कूल ज्वाइन करना चाहते हो या किसी डॉक्टर के पास जाते हो, तो रिसर्च करते हैं ना कि ये सही है ये नहीं है, क्या इसके पास का फीडबैक क्या है, वगैरह वगैरह। तो ये चीज़ें जो है रिसर्च का ही एक रूप है जो आपको है। उसके बाद ऑब्जर्वेशन क्या होता है कि अगर हमारी क्या होता है, कभी कभी हम क्या देखते हैं, कभी कोई लोग होते हैं, लोगों के उनके कहने के तरीके से, उनके बोलने के तरीके से और उनके चलने रहने से भी हम ऑब्जर्व करते हैं कि उसका व्यवहार कैसा होगा। एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट आता है। तो ऑब्जर्वेशन क्या एक ऐसी चीज़ है जिससे हम ऑटोमेटिकली हम कुछ ना कुछ अडॉप्ट कर लेते हैं। जैसे मूवीज़ देखते हैं आप लोग, तो मूवीज़ देखते हैं तो आप ऑब्जर्व करते हैं उसका अटायर, बोलने का तरीका, ऑल द थिंग्स। तो धीरे धीरे क्या होता है, समाज सोसाइटी उसी रूप में जाने लगती है या यूज उसको ट्रेंड बना लेते हैं। तो जो नॉलेज होती है, जो एक्चुअल में जो नॉलेज है, वो एक डिक्लेरेटिव नॉलेज होती है। पहली इसे कहते हैं घोषणात्मक। इसके लिए क्या चाहिए, इस तरीके की जो नॉलेज होती है, इसके लिए हमें चाहिए होती है फैक्ट्स। इसके लिए फैक्ट का होना बहुत जरूरी है। फर्स्ट में कोई फैक्ट होगा, फिर कॉन्सेप्ट होगा और उसके बाद प्रिंसिपल्स होंगे। जो जो हमारी ये घोषणात्मक या डिक्लेरेटिव नॉलेज जो होती है, ये इन लोगों में काम आती है। जैसे आप हिस्ट्री, इस पर जो डेट है वो फैक्ट है कि इस डेट को पर्टिकुलर चीज को ये हुआ था, इसका इम्पैक्ट ये हुआ था। जैसे हिस्ट्री है, हिस्ट्री ऐसा सब्जेक्ट है जिसका सारे जितने भी वर्ल्ड में जितने भी सब्जेक्ट हैं उनका कहीं ना कहीं कनेक्शन हिस्ट्री से, क्योंकि हिस्ट्री में कहीं ना कहीं किसी न किसी डेट को वो इवेंट हुआ था या वो घटना घटी थी जिससे कि वो चीज सीरीज चल रही है और अब आज की तारीख में वो अलग सब्जेक्ट बन चुका है। तो हिस्ट्री इज द ओनली सब्जेक्ट जिससे हम हर चीजों को कनेक्ट कर सकते हैं, भले ही वो मैथमेटिक्स हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, आज का आईटी हो या आपका कॉन्स्टिट्यूशन हो, सिविक्स हो, एनी सब्जेक्ट, फैशन रिलेटेड, कुकिंग रिलेटेड, कोई भी सब्जेक्ट हो, कभी ना कभी वो चीज बनी थी। तो ये चीज क्या है, फैक्ट है। अब इस चीज को बनने में और इस चीज को इम्प्लीमेंट होने में टाइम लगा था। धीरे धीरे चीजें जो हमारे सामने पेश आ रही हैं वो अलग तरीके से आ रही हैं। तो ये चीजें फैक्ट होती हैं। इसके लिए कॉन्सेप्ट का होना जरूरी है। जैसे फिजिक्स में एक कॉन्सेप्ट होता है कि मैं इस तरीके से काम करूंगा तो ये चीज ये आएगी, तो उसके बाद प्रिंसिपल बनता है। तो जो वैज्ञानिक जो भी रिसर्च होती है या साइंटिफिक रिसर्च जो होती है वो इन्हीं चीजों में फैक्ट होती है, चीज में काम करती है घोषणात्मक ज्ञान से। जैसे इनका मेन क्या है बताया मैंने आपको, फैक्ट एक है, दूसरा आपका कॉन्सेप्ट होना चाहिए, तीसरा आपका प्रिंसिपल्स। ये तीन चीजें आप कभी भी फिजिक्स पढ़ेंगे तो आपके पास तीन चीजों के क्लियर होनी चाहिए। अगर आपकी साइंटिफिक अप्रोच है तो प्रिंसिपल, कॉन्सेप्ट एंड फैक्ट्स। दूसरा हमारा जो नॉलेज का तरीका होता है वो है प्रोसीजरल नॉलेज जो होती है प्रक्रियात्मक होती है। इसमें क्या होता है, हम चीजों को करके सीखते हैं। इसके लिए स्किल चाहिए होता है, मेथड चाहिए होता है और एक टेक्निक चाहिए होती है। लाइक आपको जैसे साइकिल चलानी है तो साइकिल चलाना एक स्किल है और उसके लिए एक मेथड है कि आपको बैलेंस बनाना है, आपको पैडल चलाना है और उसकी एक टेक्निक है कि कैसे उसकी स्पीड होगी। मोटर कार जब आप ड्राइविंग कर रहे हैं तो उसकी भी एक टेक्निक है। अब हॉर्स राइडिंग सीखना आता है, उसकी भी एक टेक्निक है, उसका एक स्किल है हॉर्स राइडिंग, उसका एक मेथड है। आपको उस मेथड को फॉलो करना पड़ेगा और उस टेक्निक को इम्प्लीमेंट करेंगे तभी आप क्या करेंगे, आप कोई प्रोसीजर, जैसे आपको कोई प्रोडक्ट बनाना है तो प्रोडक्ट बनाना है, जैसे कुकिंग है, कुकिंग ऑल्सो सेम दिस थिंग। तो कुकिंग में भी आप जैसे शेफ है, शेफ बहुत ही स्किल्ड पर्सन होते हैं, वो एक मेथड को आप अप्रोच करते हैं, उसके बाद उस टेक्निक बन जाती है। जैसे आप एक सुशी,
एक जापानीज फूड सुशी को जैसे बनाते हैं तो क्या करते हैं वो, एक राइस है, एक फर्मेंटेड राइस है, उसके अंदर रॉ मीट या कोई वेजिटेबल जो भी है आप उसमें डालेंगे, उसको स्टेपल फूड है ये, जैसे फोल्ड करके शीवीड्स अंदर इन अंदर डालेंगे, बाहर डालेंगे और उसको रोल करके डालेंगे, फिर नाइफली काटते हैं। तो एक जिसको हम हॉर्स रेडिश के सॉस से, और दूसरा क्या नाम है क्यूकुमिन सोया सॉस होता है, उसके साथ डिप करके खाते हैं। तो ये चीजें जो ये बट ये बनाने की जो प्रोसेस है वो प्रक्रिया है। तो इसके लिए हमें स्किल चाहिए, एक स्किल शेफ चाहिए होगा, उसके साथ एक मेथड चाहिए होगा कि इस तरीके की मैथोलॉजी होगी इसको बनाने की, प्लस उसके बाद उसको टेक्निक होगी कि इसको इस टेक्निक से ही किया जाता है। तो थर्ड हमारा टैक्टिक नॉलेज। टैक्टिक नॉलेज जो होता है ये होता है इम्प्लिसाइट होता है, एक्सपेरिमेंटल होता है और ये नॉलेजेबल होता है। तो ये जो टैक्टिक नॉलेज होती है ये बहुत जो सीनियर सर्जन्स होते हैं, बहुत हाई स्किल साइंटिस्ट होते हैं, उनके ऊपर ये लागू होता है। बिकॉज हम उस पर काम तभी कर सकते हैं क्योंकि उनके पास नॉलेज होगी, दे एक्वायर 10 to 15 ईयर्स कॉलेज की जो एजुकेशन होगी वो होगी, देन किसी के अंडर काम किया होगा, देन वो क्या करते हैं इसको इम्प्लीसाइड कर पाएंगे, देन उसके बाद क्या करते हैं एक्सपेरिमेंट करते हैं और उसके बाद उनकी जो नॉलेज है वो ही उनको आगे बढ़ाती है। तभी हम कि जो सीनियर सर्जन्स हैं उन पर हम ट्रस्ट करते हैं। तो ये जो तीन तरीके का ज्ञान होता है, तो घोषणात्मक, प्रक्रियात्मक और टैक्टिक वाला। तो नॉलेज जो है हमारे चारों तरफ बिखरा पड़ा है। तो इसको हमने जो तरीके जो मैंने बताए हैं 3 तरीके, तो इस डिक्लेरेटिव नॉलेज, आपका प्रोसीजरल नॉलेज और टैक्टिक नॉलेज, तो ये 3 तरीके के ही नॉलेज होते हैं और इन्हीं के जो पार्ट है फैक्चुअल है, कॉन्सेप्ट है, प्रिंसिपल है, स्किल्ड है, मेथड है, टेक्निक है, इम्प्लिसाइट है, एक्सपेरिमेंट है और आपका नॉलेज है। ये चीजें मिला के नॉलेज बनाती हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक था नॉलेज, तो मेरा कहने का मतलब है कि आपको ये चीज क्लियर हो गया होगी कि नॉलेज कैसे होती है, क्या इसके चीजें हैं, और नॉलेज का कभी अंत नहीं होता। हम इसी नॉलेज को ये नहीं कह सकते कि ये तो मैंने पढ़ाई, आप इसको किसी पे भी इम्प्लाई कर सकते हैं अप्लाई। अगर आप आध्यात्मिक हैं, स्पिरिचुअल हैं, तो स्पिरिचुअलिटी में भी आपको नॉलेज चाहिए होगी। आपको वेदास पढ़ने पड़ेंगे, आपको उस धर्म के बारे में जानना पड़ेगा। कुरान है तो कुरान पढ़नी पड़ेगी आपके, उसकी या आपके ओल्ड टेस्टामेंट वगैरह हैं तो वो पढ़ने पड़ेंगे। अगर आपके बाइबल पढ़नी पड़ेगी, देन आपके उसके कुछ रिचुअल्स हैं वो फॉलो करने पड़ेंगे, तब आप उसके बारे में नॉलेज एक्वायर कर पाएंगे। क्योंकि इस संसार में, इस ब्रह्मांड में हर किसी चीज का कोई ना कोई टेक्निक है, कोई ना मेथड है, आपको उसको फॉलो करना पड़ेगा, तभी आप उसके फायदे उठा सकते हैं। बट उस प्रोसीजर को प्रॉपर तरीके से करना पड़ेगा। तो नॉलेज को हम बाउंड नहीं कर सकते, किसी नॉलेज की कोई बाउंड्री नहीं है कि हम ये कहें कि इसी क्षेत्र के इसी चीज को हम नॉलेज करते हैं। और नॉलेज जो है आपके स्कूल तक सीमित नहीं है, आप कहीं पे भी, किसी से भी, कहीं पे भी आप नॉलेज एक्वायर कर सकते हैं, आप सीख सकते हैं। बट आपके पास एक क्या होती है, सीखने की ललक होनी चाहिए। और इसी के साथ मैं आज का ये वीडियो समाप्त करता हूँ। आशा है कि आपको मेरा ये छोटा सा प्रयास पसंद आया होगा। मैं वीडियो को बहुत शॉर्ट रखता हूँ ताकि आपको ज़्यादा बोरिंग ना हो। प्लीज़ अगर आपको कोई भी आपके कमेंट्स हो तो प्लीज़ शेयर मी, और आपके कमेंट मुझे शेयर कीजिए और मेरे वीडियो को प्लीज़ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, जिससे कि मेरा कोई भी नया इन्फॉर्मेटिव वीडियो आए तो आपको तक पहुँचे। इसी के साथ मैं आज का वीडियो समाप्त करता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार।